नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर खूब सियासत हुई, जहां कांग्रेस अपनी बसें लगाकर प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों पर पहुंचाने के लिए अड़ी हुई थी। वहीं सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की एक भी बस न चलने दी। फिर क्या था, जमकर बस पर राजनीति हुई और प्रवासी मजदूरों के दुखों की आग पर सबने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। आपको बता दें कि इसी बस राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद उन्हें 21 मई को लखनऊ जिला कारागार में भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए लगातार कांग्रेसी आंदोलन कर रही है। कोई भूख हड़ताल कर रहा है तो कोई मशाल जलाकर सरकार का विरोध कर रहा। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने हवन कर अजय कुमार लल्लू की रिहाई की प्रार्थना की। साथ ही साथ कांग्रेसियों का कहना था कि ये हवन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान बुद्धि दे, जिससे वो मदद करने वाले लोगों को इस तरह जेल में ना भेजे और प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए कुछ करे, इसलिए ये हवन किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए लगातार कांग्रेस और बीजेपी में जो विवाद चल रहा था, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। बीती 21 मई से अजय कुमार लल्लू लखनऊ जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए लगातार कांग्रेस मांग कर रही है। इससे पहले सेवा दल और अब यूथ कांग्रेस ने आज हवन करके उनकी रिहाई की प्रार्थना की है। और ये हवन जो है, इस हवन को बुद्धि शुद्धि हवन कहा गया। और ये हवन करने का तात्पर्य यह है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे योगी जी की जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि में बदलेगी और जो निर्णय ले रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा, ताकि अजय कुमार लल्लू को रिहा कर सके। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इस समय मौजूद है, ज्ञानेश शुक्ला। उनसे जानेंगे कि आखिर ये हवन करने से क्या होगा ये हवन करने से, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो सड़क से सदन तक लड़ाई की बात करते हैं, हवन से और मौन धारण करने से क्या रिहाई होगी? जैसा कि हम लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो आज हवन के माध्यम से जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय योगी जी को जो है सद्बुद्धि दें। वो इस समय जो बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इस संकट की घड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि निरंतर मजदूरों किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, उनकी मदद करने में लगे हुए थे, ऐसी संकट की घड़ी में उन्होंने जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो जेल भेजने का काम किया है वो काफ़ी निंदनीय है। हम उसकी जो है निंदना करते हैं और मैं योगी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। हम लोगों का जो सहयोग करने का जो सेवा कार्य था वो नहीं रुकेगा। जिस तरह से अध्यक्ष जी के समय सेवा कार्य चल रहा था, वो निरंतर सेवा कार्य चालू रहेगा। और साथ ही साथ एक संदेश ये भी देना चाहते हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आए हैं, उनके पास रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं बची है, तो साथ ही साथ मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, तत्काल उनको 10,000 रुपये दे करके उनकी आर्थिक मदद करें और प्रति माह 7500 रुपये निरंतर 6 माह तक देने की कृपा करें, जिससे उनकी रोजी रोटी आसानी से चल सके। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई के लिए आज हवन कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है, जब बसों को रोका जा रहा था तो खुद बॉर्डर पर पहुंच गए थे, यूपी बॉर्डर पे, और बसों को लाने की जिद कर रहे थे। उसके बाद का सारा प्रकरण है कि उनकी गिरफ्तारी हुई। सिर्फ हवन और मौन धारण करने से क्या होगा? क्या कोई विधिक चीज़ों की तरफ आप लोगों ने ध्यान दिया है कि विधिक कार्रवाई क्या होगी? विधिक कार्रवाई हमारे सीनियर लीडर कर रहे हैं। हम लोग इस हवन के माध्यम से बस ये योगी जी की सद्बुद्धि की कामना करने आए कि योगी जी को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, जिससे वो जो बदले की राजनीति कर रहे हैं, इस संकट की घड़ी में भी जो बदले की राजनीति कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। हम लोगों को जो मजदूरों की मदद कर रहे हैं, मजदूरों की मदद करने दें। इस तरह से मजदूरों की मदद करने से हम लोगों को नहीं रोका जा सकता है। एक और कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। इससे पहले मौन धारण करके सेवा दल बैठा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उनकी रिहाई की मांग कर रहा था। आज आप लोग हवन कर रहे हैं, हवन से बात बनेगी क्या? हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं और हम आज हवन पूजन कर रहे हैं और
इसके माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी जी को सद्बुद्धि दे और उन्हें सही निर्णय लेने का समझ दे, क्योंकि अगर कांग्रेस लोगों की सेवा करना चाह रही है, आप देख रहे हैं पिछले दिनों श्रमिक जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े और रास्ते में काफ़ी कुछ सड़क हादसे में मर गए, कुछ ट्रेन से कुचल के मर गए। ये दर्द हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी से जब नहीं देखा गया तो उन्होंने बसों को भेजा। लल्लू जी हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्छ अजय कुमार लल्लू जी जब उन बसों को लेकर आए तो उनको लेकर यहाँ पे कहा कि ये फिटनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। खुद प्रशासन ने माना कि उसमें से 879 बसें परफेक्ट थी, तो उसके बाद भी उनमें से कुछ बसें ही आप ले लेते, उससे कुछ कम से कम कुछ श्रमिक तो अपने घर आराम से पहुंच जाते। लेकिन आपको श्रमिकों की, मजदूरों की कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ इस समय निम्न स्तरीय राजनीति ही करना है, ऐसा ही इस समय दिख रहा है जो आप कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही थी? गरीब श्रमिक मजदूरों की सेवा करना चाह रही थी, उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना चाह रही थी। तो क्या सेवा करना अपराध है? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके राज्य में, यहाँ उत्तर प्रदेश में सेवा करना इतना बड़ा अपराध है कि आपने 10 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल में रख रखा है? और आज हम इस हवन पूजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सही निर्णय लेने की समझ दे। तो ये थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज हवन कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांग है कि रिहाई की जाए अजय कुमार लल्लू की, साथ ही साथ योगी जी को सद्बुद्धि देने की बात कही गई है। और बहुत बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके खातों में पैसे डाले जाएं ताकि उनका जीवन यापन हो सके। बहरहाल बसों की राजनीति हवन तक आ चुकी है। अब देखना है इस हवन में और कितनी आहुतियां पड़ेंगी और आखिर अजय कुमार लल्लू की रिहाई कब होगी। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.